रुकन खालिद निसार डोगर, जिन्होंने हुकूमती रुकन हसन रियाज पर हमला किया और उन पर थप्पड़ बरसा दिया है। ये खबर, ये सूरत हाल असम्बली अरकान की आप तक पहुंचा रहे हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब असम्बली के मनाजिर हैं जहां पर हुकूमती अरकान को थप्पड़ मारा गया है। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन पर हमला किया है और उनको थप्पड़ जड़ दिया है। मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान ने हुकूमती अरकान पर हमला किया और हमला करने के बाद उन पर थप्पड़ रसीद कर दिया है। पंजाब असम्बली की सूरत हाल, पंजाब असम्बली के मनाजिर जहां पर थप्पड़ रसीद किया गया है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। जॉइन किया है नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हैदर मुनीर ने। हैदर मुनीर बताएगा सूरत हाल क्या है, झगड़ा क्यों हुआ? जी देखें जी, मामूल के मुताबिक जो पंजाब असम्बली के अजलास चलते हैं तो इस दौरान दोनों जानब से हुटिंग का सिलसिला भी जारी रहता है। तो हम आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जानब से जो है वो 2 दफ़ा अजलास का वॉकआउट भी किया गया और शदीद नारेबाजी भी की गई। इस दौरान आज जो है वो जब डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम कम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर की गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर अपनी सीट से उठकर हुकूमती बेंचेस की तरफ गए, जहां पर उनका जो हाथापाई का मामला देखने को नजर आया, जो कि निसार डोगर की जानिब से हुकूमती रुकन हसन रियाज पर जो है वो ये मामला पेश आया, जिसके दौरान जो है वो तमाम तर अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस से जो लोग उठकर आ गए, जिसमें वज़ीर कौन सेबरत आशिक करमानी मोइन कुरैशी ने बीच बचाव करवाने की भी कोशिश की। और इस दौरान जो है कायम स्पीकर ने जो है मुसलसल अपनी रूलिंग भी दी कि आप ये जो है वो ईवान में गलत कर रहे हैं। ताहम इस दौरान जो है वो इनका आपस में ये मामला चलता रहा। अब जो है वो पंजाब असम्बली में कायम स्पीकर ने इजलास जो है 5 मिनट के लिए मुलतवी किया है। हम इस मामले को निपटाने के लिए दोनों जानब से अब जो है वो सर जोड़ लिए गए हैं। और आपको बताते चलें कि अभी चंद रोज कबल ही अपोजिशन अरकान को बहाल किया गया है। इसी तरह की ही और एक मामला तय पाया था कि आइंदा ऐसा कोई भी मामला नहीं किया जाएगा, लेकिन एक दफा फिर ये मामला देखने को नजर आया चंद रोज के बाद, जिसके बाद अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि यहाँ पर कायम स्पीकर इस पर क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन ताहम अभी इस वक्त इजलास जो है वो 5 मिनट के लिए मुलतवी किया गया है ताकि इस मामले को निपटाया जा सके। ठीक है हैदर मुनीर, ये बताएगा कि मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी नाज़रीन हमारे देख सकते हैं। इसमें थप्पड़ झड़ा गया है, घूंसा इसको कह सकते हैं, घूंसा मारा गया है। ये कहिएगा कि बीच बचाव तो करवा दिया गया है, लेकिन इस हवाले से क्या कोई कार्रवाई का फैसला किया गया है? क्या आपके जरा बताते हैं? जी बिल्कुल, देखें आखिरी दफा जब ये अरकान को बहाल किया गया था अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के दरमियान तवील जो मुज़ाकराती दौर हुआ था, और मुज़ाकराती दौर में ये तय पाया था कि एक एहतजाज का जो सिलसिला है वो एक आईनी दायरा में रहकर किया जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पर अब आज हमें देखने को नजर आई है और स्क्रीन में मनाजर पर भी देखा जा सकता है कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान जो है वो दोनों ने एक दूसरे को जो है मारने की कोशिश की। अब बाहर यूं लग रहा है कि जो ज्यादा मलबा जो है वो ज्यादा हमें यहाँ पर देखने को वो अपोजिशन के अरकान नजर आ रहे हैं, जिसका ऊपर सारा मामला जाने का हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो हुकूमती रुकन हसन रियाज की जानब से भी जो है वो दफा के तौर पर यहाँ मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जराये के मुताबिक ये कि इनके खिलाफ जो भी आइन के मुताबिक और जो एक रूल्स और जो एक मजाक। ठीक है हैदर मुनीर, ये बताइएगा कि ये मौजूद मेहमान हैं, दुनिया देख रही है, पाकिस्तान देख रहा है और बड़े मौजूद मेहमान हैं, लेकिन नौबत यहाँ पर किस तरह आ गई? ये दंगल में पंजाब असम्बली किस तरह से तब्दील हो गई? क्या ऐसी बात थी? क्या आपको मालूम हो पाया कि क्यों ये हाथ उठाया गया? बात आखिर थी क्या? देखें, ये जो पंजाब असम्बली देख लें या हमारी दीगर असम्बलीज देखें कि तो ये रवायत के मुताबिक इनका ये सिलसिला चलता रहता है। मुअज़्ज़ज़ दीवान होता है, यहाँ पर किए जाने वाला कोई भी एक्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में उसका असर होता है। लेकिन अगर हम आपको बताते चलें तो आज तक हमने इस ईवान को जो सही तरीके से चलते नहीं देखा। और यही स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का मौक़िफ़ था कि जब कोई मुअज़्ज़ज़ रुकन स्पीच कर रहा हो तो तमाम तर जो कार्रवाई है वो आईनी दायरे में रहकर करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने इसी पर जोर दिया था और इसी मामले पर 26 अरकान को मुअत्तल किया था। और इसी मामले को सॉल्व करने के लिए मुज़ाकराती 3 जो बैठक हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से वो 3 बैठक के बाद आज एक दफा फिर से ये हमें मामला देखने को नजर आया है, जहां पर अब बज़ाहिर तौर पर नजर यही आ रहा है कि इन जो दोनों अरकान हैं इन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये जो इजलास में हुटिंग, एक दूसरे को नाराबाजी और जो गलत इशारे जो है वो हम अपनी प्रेस कल से भी देखते रहते हैं, ये किए जाते रहे हैं। और इस दौरान हमने ये भी देखा कि जो कानूनी असम्बली है और एक दूसरे के खिलाफ इसको बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन आज भी ये हुटिंग का सिलसिला जब शुरू हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सके और बर्दाश्त ना होने की वजह से मामला जो है वो। ठीक है हैदर, ये भी बताएगा कि ये अरकान कौन कौन है, कौन कौन से हल्के से हैं, कहाँ कहाँ से इनका ताल्लुक है?
जी देखें जी, ये अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर हैं और हुकूमत की जानब से ये हुकूमती रुकन हसान रियाज हैं। और फुटेज में देखा जा सकता है कि अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर अपने बेंच से उठकर हुकूमती बेंचेस की तरफ आए हैं और हुकूमती बेंच पे आकर उन्होंने हुकूमती रुकन हसान रियाज पर जो है वो उन्हें हुटिंग अपना वो थप्पड़ मारने की कोशिश की है। उस दौरान आगे से हसान रियाज ने भी ये जो है वो मामला अपने दिफा में करने की कोशिश की है। अब इजलास 5 मिनट से मुलतवी है, लेकिन अब ये हमारे ज़राए के मुताबिक ठीक है, हैदर साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, हुल्लड़बाजी तो हम देखते ही रहते हैं, दंगल भी बनता हम अक्सर देखते रहते हैं और हाथापाई भी हम देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी अरकान असम्बली जो तहरीक इंसाफ के हैं या फिर आज़ाद कंसिडर किए जाते हैं वो बहाल हुए। रेफरेंस भेजा जाना था इलेक्शन कमीशन में, 27 के करीब इनकी तादाद थी, तो अभी रिसेंटली बहाल हुए हैं और ऐसे में फिर ये एक सामने हमारे दंगल आ गया है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अब हुकूमत जो है वो सीरियस नोट पे इन पर कार्रवाई करेगी, इन्हें असम्बली से बाहर निकालेगी या फिर क्या मामला होने वाला है? हाँ, देखिए, ये तो इस तरह वाकया तो असम्बलियों में होते रहते हैं और दुनिया भर की असम्बलियों में होते रहते हैं, जहाँ हुकूमती और अपोजिशन अरकान आपस में उलझते रहते हैं। लेकिन सूरत ये है कि चंद रोज पहले भी ये ऐसा वाकया हुआ था जिसमें 26 अरकान को जो अपोजिशन के थे, जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के खिलाफ हुल्लड़बाजी की थी और उनके खिलाफ नारेबाजी की थी, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था और नौबत यहाँ तक पहुंची थी कि उनकी नाअहली के रेफरेंस भी दायर किए जाने थे। लेकिन बाद में हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान ये एक मिसालियत हो गई और उनके खिलाफ जो केसेस थे इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाए गए और उन्हें माफी दे दी गई और उनको ऐवान में आने की इजाजत भी दे दी गई। आज भी जब पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ था तो डिप्टी अपोजिशन लीडर जो है वो अपनी स्पीच कर रहे थे, जिस दौरान जो हुकूमती रुकन है हसान रियाज, वो जो है वो मुसलसल उनको नॉकिंग कर रहे थे और उनके पे तंजिया जुमले कर रहे थे, जिस पे जो है निसार डोगर जो है जो जिनका ताल्लुक अपोजिशन जमात से है, उन्होंने जाके उनसे पहले तलब कलामी की और उसके बाद उनकी सीट पे जाके उन्हें मुक्का मारा। और ये हाथापाई के मनाजर भी आप देख रहे हैं, बाज़ अरकान ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने बीच बचाव करा दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाएगा अपोजिशन पे भी और हुकूमत पे भी। बात ये है कि उस दूसरी सूरत हाल में ऐसा है कि ये स्पीकर पे डिपेंड करता है कि वो दोनों अरकान के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं, या सिर्फ अपोजिशन रुकन जिसने हुकूमती रुकन की सीट पे जाके उसे मारा है उनके खिलाफ क्या इकदाम जो है वो एक्शन लेते हैं और क्या इकदाम। वैसे